यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। परमेश्वर को हम बीते समय के लिए धन्यवाद देंगे, उसकी तमाम आशीषों के लिए, उसकी तमाम बरकतों के लिए, और ख़ास तौर से उसने हमें आत्मा प्राण शरीर से सुरक्षित रखा है। प्रियो, संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस समय को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम सब धन्य हैं जो प्रभु के वचन के द्वारा हम बात कर पा रहे हैं। आइए प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें ताकि हमारा पूरा दिन यीशु मसीह में सुरक्षित रहे, उसके लहू में सुरक्षित रहे। और आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। प्रियो, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 4 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचन कितने ही सुहावने वचन हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। प्रियो, क्या आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, शत्रु आसपास आपको घेरे हुए हैं और आपको बचाने के लिए आपको महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी तरह का संकट है, किसी भी तरह से आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये वचन आपके लिए है। आज का वचन आपके लिए है। आप इस वचन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि वचन क्या कह रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे ये कह रहा है कि मैं सामर्थी परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूं। तुम मुझे पुकार कर तो देखो, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूं। प्रियो, बस हम संसार में रहकर हम इन बातों को महसूस नहीं कर पाते हैं। हम संसार की ओर ताकते हैं, प्रभु की ओर ताकने की कोशिश नहीं करते हैं। वचन ये बता रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है, संग संग चलता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन उन तमाम लोगों से जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनसे इस प्रकार से कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने। यहाँ पर हम दो बातें देखते हैं प्रियो। हमारी ओर से परमेश्वर युद्ध भी करेगा। सबसे पहली बात, हमारी ओर से परमेश्वर युद्ध भी करेगा और हमें बचाएगा भी। तो हमारी ओर से तो लड़ने वाला हमारा सर्वसामर्थी परमेश्वर है। हम किस बात से डर रहे हैं? हमने अभी तक अगर भरोसा नहीं किया है, हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया है, अभी तक हम संसार के लोगों की तरफ ताक रहे हैं, हमने संसार के लोगों पर भरोसा किया है। प्रियो, आप कहीं पर हार गए हैं, आप कहीं पर शर्मिंदा हुए हैं। किन्हीं लोगों के सामने आप शर्मिंदा हुए हैं। आपको लोगों ने गिराने की कोशिश की है, आपको लोगों ने दुख देने की कोशिश की है। तो इस वचन को आज मन में आप रख लीजिए। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, क्या आपका कोई शत्रु है जिसे देखकर आप अपने को कमजोर महसूस करने लगते हैं? उस शत्रु के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। आप ध्यान से इस वचन को पढ़ें, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। हाँ प्रियो,
हमारा परमेश्वर वो हमें विजय देगा, आपको विजय देगा। इस वचन पर विश्वास करें। आपके आसपास आपके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, शत्रुओं के भी कई रूप होते हैं। कई बार हमारे आसपास के ही लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है। सो प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि हमारे कितने ही शत्रु क्यों ना हो, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है विश्वास के साथ। यही विश्वास आपको प्रियो विजय देगा। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें, इस वचन की ओर ध्यान करें। वचन बता रहा है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। अभी तक आप अकेले थे, लेकिन इस वचन के पढ़ने और सुनने और समझने के बाद आप ये महसूस कर लीजिए कि प्रभु आपके कदम कदम पर, यहां लिखा हुआ है, संग संग चलता है। प्रियो, विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको विजय करेंगे। उन तमाम शत्रुओं के सामने प्रियो विजय करेंगे जिनके सामने कभी आप रोए थे, जिनके सामने आप कभी लज्जित हुए थे, जिनके सामने कभी आपने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया था, जिनके सामने आप ऐसा लग रहा था आपको कि मैं अकेला हूं। प्रियो, परमेश्वर आपके संग संग चलता है। वचन ये बता रहा है कि युद्ध करने के लिए तुम्हारे शत्रुओं से मैं क्या करूंगा? मैं लड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ विश्वास के साथ प्रार्थना करो और यही विश्वास आपको बचाएगा भी। यही विश्वास आपको बचाएगा। प्रियो, हम वचन में देखते हैं कि यहोशापात से यहोवा परमेश्वर ने कहा, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। यहोशापात के ऊपर बहुत बड़े दल ने चढ़ाई की और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे प्रार्थना का उत्तर भी मिला। उस परमेश्वर पर विश्वास करें प्रियो, जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए समुद्र को 2 भाग कर दिया। अपने लोगों को यानी इजरायलियों को बचाने के लिए समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और रास्ता बन गया, उसमें परमेश्वर के लोग चल के पार हो गए। यरदन नदी का पानी थम गया। जब यहोशू लोगों को लेकर जा रहा था, बीच में यरदन नदी आई और उस यरदन नदी को पार करना था। यहोवा परमेश्वर ने वहां पर अपने लोगों की सहायता की। यरदन नदी का जल रुक गया, थम गया। प्रियो, वही परमेश्वर आज भी है। जैसा परमेश्वर पहले था, आज भी वही परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बस इस वचन पर विश्वास करना है। हमें संसार के लोगों की तरफ नहीं ताकना है, हमें संसार की तरफ नहीं देखना है। हम संसार की तरफ देखते हैं तो हमें निराशा ही मिलती है प्रियो। तो हमारा परमेश्वर आज भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, हमें शत्रुओं से विजय दिलाने के लिए तैयार है। सो प्रियो, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें और आनंद पूर्वक कहें, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से युद्ध करेगा और मुझे बचाएगा भी। क्योंकि वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वचन में लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमें किस बात का डर है? प्रभु हमारे संग संग चलते हैं। प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हमेशा प्रभु आपके साथ हैं। कभी आप अपने आप को अकेला मत समझिए। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में विजय दे। अभी तक
यदि आप किसी भी निराशा में हैं, किसी भी दुख में, आपको किसी ने भी दुख दिया है, किसी भी प्रकार का आपको किसी ने दुख दिया है, आपको चोट पहुंचाई है और आपने अपने आप को अकेला निर्बल महसूस किया है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के सामने विजय देंगे, उन्हीं लोगों के सामने आप जीत जाएंगे और आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु आपके संग संग चलता है, संग संग चलता है। बस इस बात को आप महसूस कर लीजिए। प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे। हमेशा जैसे पहले के युग में परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता की, आज भी हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। सो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। और एक बार फिर मैं इस वचन को पढ़ती हूँ। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर वचन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना कर पाए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को, बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को प्रभु आपके हाथों में दे देती हूँ। होने दे प्रभु परमेश्वर, हमारे किसी भी भाई को, किसी भी बहन को किसी प्रकार की तकलीफ है तो आप उनकी तकलीफों को दूर कीजिए। प्रभु अभी तक अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, प्रभु इस वचन के माध्यम से वो अब अपने आप को कभी अकेला ना महसूस करें। खुदावंद, ये मेरी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, हमारे सभी भाई बहनों को प्रभु भरपूरी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ाएं, अपने अनुग्रह भरी दृष्टि सदैव उन पर बनाए रखें। प्रभु जी, जितनी जिनको आवश्यकता है परमेश्वर, जिस चीज की आवश्यकता है प्रभु, आप उनको भरपूरी से दें मेरे प्रभु। तमाम आश्चर्य कर्मों को करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। आप सच में कभी नहीं छोड़ते हैं। हम मनुष्य हैं प्रभु, हम जाने अनजाने में गुनाह कर जाते हैं, लेकिन जब हम उन गुनाहों को मान लेते हैं पिता, तो आप हमें क्षमा कर देते हैं और अपने सीने से हमें लगा लेते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारे कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी प्रकार की समस्या में है, उनकी समस्या को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट देते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं। पिता, उनकी बीमारियों को छूकर आप चंगाई दें। प्रभु परमेश्वर, उनके घर में जो लड़ाई झगड़े हैं उनमें प्रभु जी शांति दें। प्यारे परमेश्वर, परिवार में सुख और शांति हो। परिवार में तेरे वचनों के द्वारा एक दूसरे से बात की जाए, ताकि प्रभु सबकी आत्मिक तरक्की हो प्यारे परमेश्वर, और सभी लोग आपके योग्य होने पाएं। पिता, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हम सब प्रभु जी आपके डर, आपके भय में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाएं। पूरे दिनचर्या को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रत्येक भाई पर, प्रत्येक बहन पर आपकी अनुग्रह भरी दृष्टि इसी प्रकार से बनी रहे। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।